दोस्तों, आज हम बात करेंगे तोते के बारे में और तोते की कुछ विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, तोता एक काफी समझदार पक्षी है तथा इसकी कुछ प्रजातियों के तोते बहुत ही खूबसूरत होते हैं। दोस्तों, तोते लगभग दुनिया भर में पाए जाते हैं। दुनिया भर में तोते की लगभग 400 से अधिक प्रजातियां मौजूद है। इसका वैज्ञानिक नाम सेटासिफॉर्म्स है। तोते की कुछ उपजातियां ऐसी होती हैं जिनके तोते मनुष्य की बोली की ठीक ठाक नकल उतारते हुए बोलना सीख लेते हैं और प्रायः इसीलिए घरों में भी पाले जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से हरे रंग के तोते पाए जाते हैं, जिसकी चोंच लाल रंग की होती है। मुख्य भारतीय तोते के शरीर का रंग हरा और चोंच लाल रंग की होती है। ये फल या मुलायम अनाज खाते हैं। अमेरिका में बहुत अधिक प्रकार के तोते पाए जाते हैं। हिरामन, कातिक, नूरी, काकातुआ आदि तोते की जाति के ही हैं। तीतर, मुर्गे, मोर, कबूतर आदि पक्षी जिस स्थान पर बहुत दिनों तक पाले जाते हैं, यदि कभी लड़कर इधर उधर चले जाएं तो प्रायः फिर लौटकर उसी स्थान पर या अपने मालिक के पास वापस आ जाते हैं, परंतु साधारणतः तोते पिंजरे से छूट जाने पर फिर अपने पालने वाले के पास वापस नहीं आते हैं। आइए अब जानते हैं तोते का वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में महत्व। तोता इसे मिट्ठू भी कहते हैं। तोते का हरा रंग बुध ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है, अतः घर में तोता पालने से बुध की कुदृष्टि का प्रभाव दूर होता है। घर में तोते का चित्र लगाने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर को लगाने से पढ़ाई में बच्चों की रुचि बढ़ती है, साथ ही उनकी स्मरण क्षमता में भी इजाफा होता है। इसके अलावा आपने बहुत से पंडितों के पास भी तोते देखे होंगे जो भविष्यवाणी करते हैं। तोते के बारे में बहुत सारी कथाएं पुराणों में मिलती है। इसके अलावा जातक कथाओं, पंचतंत्र की कथाओं में भी तोते को किसी न किसी रूप में कथाओं में शामिल किया गया है। तोता अक्सर तमाशा दिखाने वाले और जादूगरों के पास भी देखा जाता है। यह हरे रंग का 10 से 12 इंच लंबा पक्षी है, जिसके गले पर लाल कंठ होता है। तोता बहुत प्रिय व सुंदर पक्षी है। यह सबका मनोरंजन करता है। तोता एक लोकप्रिय पक्षी है। इसकी आवाज छोटे बच्चे भी पहचानते हैं। यह मनुष्यों की बोली की नकल बखूबी कर लेता है। तोता एक बार में 4 से 6 अंडे देता है और ज्यादातर पक्षियों की तरह नर व मादा अपनी घरेलू जिम्मेदारी मिलजुल कर निभाते हैं। अधिकांश प्रजातियां पेड़ की खोह में एक बार में 4 से 8 अंडे देती हैं। वास्तु शास्त्र में पशु पक्षियों को बहुत महत्व दिया गया है। इसमें ऐसे बहुत से पक्षियों के बारे में बताया गया है जो मानव जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। मान्यता है कि तोता भी घर परिवार पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालता है। वास्तु के मुताबिक उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर लगाने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, साथ ही उनकी स्मरण क्षमता में भी इजाफा होता है। यह बात तो ज्यादातर लोग जानते ही हैं, लेकिन आज इसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। कहा जाता है कि तोता प्रेम, वफादारी, लंबी आयु और सौभाग्य का प्रतीक होता है। जिस भी घर में बीमारी, निराशा, दरिद्रता और सुखों की कमी हो तो तोते की तस्वीर या प्रतिमा घर में स्थापित करें। जिस मैरिड कपल में प्यार कम होने लगे तो फेंग शुई के अनुसार उन्हें घर में तोते के जोड़े को स्थापित करना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्यार बढ़ता है। फेंग शुई के मुताबिक तोता 5 तत्वों को बैलेंस करने में मददगार साबित होता है। वास्तव में तोते के रंग बिरंगे पंख पृथ्वी, अग्नि, जल, लकड़ी और धातु के प्रतीक हैं। अगर घर में इनमें से किसी भी तत्व की कमी है तो वह इससे दूर हो जाती है। अक्सर कई लोगों के घरों में पिंजरे में तोते देखने को मिलते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार इसे पालना बहुत ही गलत माना जाता है। वहीं ज्योतिष के अनुसार कुंडली की जांच पड़ताल करने पर बहुत से लोगों का तोता पालना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि अगर किसी ने गलती से तोता पाल लिया है तो उसे तुरंत ही ज्योतिष के विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। हो सकता है कि यह तोता ही आपके दुर्भाग्य और बर्बादी का कारण हो। कहा जाता है कि पला हुआ तोता अगर खुश न हो तो वह रोज आपको बद्दुआ देगा। आपको यह समझना चाहिए कि पक्षियों को बंधक बनाकर रखना पाप है। इसके कई दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दरअसल तोतों में यह क्षमता भी होती है कि वो जो भी सुनते हैं
उसे आसानी से याद कर लेते हैं और उसे वे मन ही मन या बोलकर दोहराते रहते हैं। ऐसे में अगर आपके घर में गाली गलौच या झगड़े चलते हैं तो वह भी इसी प्रकार का व्यवहार करेगा। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का स्थायी निर्माण हो जाएगा। इस तरह तोता पालना कई मामलों में शुभ भी है और अशुभ भी। तोते का घर में आना। दोस्तों, अगर तोता अपने आप आपके घर में आ जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तोते का घर में आना शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध कुबेर से माना जाता है। साथ ही यह कामदेव का वाहन है, इस वजह से तोता शुभ का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र में भी इसका संबंध बुध ग्रह से माना गया है और बुध वैभव का प्रतीक है। तोते के घर में आने से धन लाभ और व्यापार में भी तेजी का सूचक माना गया है। साथ ही अटका हुआ धन भी प्राप्त होता है। प्राचीन काल में यह भी माना जाता था कि तोते में रहस्यमय या आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि होती है और इसलिए तोते में भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, जिसे आज भी माना और अनुसरित किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध मदुरै मीनाक्षी मंदिर में देवी मीनाक्षी यानी मां पार्वती को अपने दाहिने हाथ में एक तोता पकड़े हुए दिखाया गया है। तोता देवी अंडाल, तमिल कवि और संत और श्री रंगनाथ यानी विष्णु के सबसे प्रमुख भक्त के साथ भी जुड़ा हुआ है। कामदेव को तोते की सवारी करते हुए दिखाया गया है। ऐसा माना जाता है कि उनके तीर मनुष्य में यौन इच्छा को भड़काते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के कोल और अन्य समुदायों के बीच वैदिक विवाह मंडप की सजावट में कपास या मिट्टी से बने तोतों के चित्र लटकाए जाते हैं। शानदार पक्षी तोता समय के साथ हिंदू समारोहों और अनुष्ठानों के लिए एक विवाह कुलदेवता भी बन गया। उदाहरण के तौर पर, उत्तर बिहार की मैथिल संस्कृति में तोते भी उर्वरता का प्रतीक हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर नवविवाहित महिलाओं को बच्चे पैदा करने का आशीर्वाद देने के लिए चांदी से बने तोते उपहार में दिए जाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।